हेलो एवरीवन, मैं अनीता शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनीता शर्मा मैम। तो आज हम हाई स्कूल प्रोज का फर्स्ट चैप्टर आ लेटर टू गॉड स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आ लेटर टू गॉड और इसके लेखक के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद चैप्टर के एक एक लाइन का हिंदू अनुवाद करना सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले लेखक के बारे में जानकारी करते हैं। तो इस चैप्टर के लेखक जी.एल. फ्यूंटीज हैं, जो एक मैक्सिकन कवि, उपन्यासकार और पत्रकार थे। तो लेखक के बारे में थोड़ा सा और विस्तार से जानते हैं। यह एक महान कवि, उपन्यासकार और पत्रकार भी थे। उन्होंने साधारण, छोटी तथा हास्यास्पद कहानियाँ लिखी हैं। वह एक सामान्य लेखक थे जिन्होंने साधारण विषय पर लिखा है। आ लेटर टू गॉड उनकी एक साधारण सी कहानी है जो हास्य से भरपूर है। और इस कहानी का अर्थ है, यानी कि आ लेटर टू गॉड का अर्थ है भगवान के नाम एक पत्र, यानी कि भगवान को पत्र। तो कहानी भगवान में अटूट विश्वास को दर्शाती है। लोग कहते हैं ना कि विश्वास पर्वतों को भी हिला सकता है और विश्वास पत्थरों में भी भगवान को जगा सकता है। लेकिन हमें अपना विश्वास किस चीज़ में बनाए रखना है, बस यही सवाल इस कहानी में नाजुक ढंग से उठाया गया है। तो जी.एल. फ्यूंट्स की कहानी आ लेटर टू गॉड एक किसान के ईश्वर में अटूट विश्वास को ही दर्शाती है। और इसकी शुरुआत लैंचो नामक के एक किसान से होती है, जो अपने परिवार के भरण पोषण ठीक से करता है और अपनी फसल को पोषण देने के लिए, यानी कि उसकी फसल को बहुत हल्की सी बारिश की बौछार की आशा है, तो भगवान से उम्मीद करता है कि हे भगवान, हल्की सी थोड़ी सी बारिश आप करा दीजिए, क्योंकि उसे भगवान में पूरा विश्वास होता है कि हर बार की तरह उसकी फसल इस बार भी बहुत अच्छी होगी और उसे फसल से बहुत अच्छा मुनाफा मिलने वाला है। तो उसकी उम्मीद के अनुसार बारिश तो हो जाती है, लेकिन बारिश के साथ साथ बहुत तेज़ी से तूफान भी चलता है, बड़े बड़े ओले भी गिरने लगते हैं और इस तरह से उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है। तो जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है तो वह भगवान को एक पत्र लिखता है। बहुत दुखी हो जाता है, निराश हो जाता है और भगवान को पत्र लिखता है कि हे भगवान, इस साल हम भूखे मरेंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, तो हमारे भरण पोषण करने के लिए और आगे जो दूसरी फसल बोने के लिए हमें कुछ पैसों की आवश्यकता है। तो मुझे उम्मीद है भगवान में कि भगवान किसी को भी भूखे नहीं मरने देते हैं। तो भगवान को एक पत्र लिखता है और पत्र में लिख के कहता है कि मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है। अब ये लेटर वो पोस्ट ऑफिस में डालते हैं। तो जब पोस्ट ऑफिस में भगवान के नाम का पत्र पोस्टमैन देखता है तो उसको बहुत हंसी आती है। और पहले तो वो हंसते हैं, लेकिन बाद में वो समझ जाते हैं कि किसी भी व्यक्ति का भगवान में इतना विश्वास कैसे हो सकता है। तो वापस में जितने भी कर्मचारी होते हैं वो सोचते हैं भाई बहुत मतलब विश्वास है भगवान पे, तो हमें इसके विश्वास को तोड़ना नहीं है, बल्कि हमें इसका भगवान में विश्वास को बनाए रखना है। और इसने 100 पैसे के लिए लिखा हुआ है, तो चलो हम आपस में कलेक्ट करते हैं, जितना पैसा हमसे हो जाता है उतना करते हैं। तो वो सब आपस में मिलकर जो कलेक्ट करते हैं मनी, तो वो उनका मनी हो जाता है 70 पैसे। तो वो उसको इस तरह से लिफाफे में रख कर लैंचो को दे देते हैं। अब वो देखने के लिए कि भगवान पर इसका कितना विश्वास है, यानी कि भगवान ने ही उसको पत्र दिया है, भगवान ने उसको पैसे दिए, तो वो पोस्ट ऑफिस में जितने भी कर्मचारी होते हैं वो उसको देखते हैं कि जब ये पैसा गिनेगा तो इसके हाव भाव कैसे होंगे। तो उसके हाव भाव देख करके वो, क्योंकि 100 पैसेज मांगे थे उसने और उसमें आए 70, तो वो नाक भौं को सिकोड़ता है और फिर लेकर के एक पत्र फिर भगवान को लिखता है पत्र। और उसमें लिखता है कि मैंने तो 100 मांगे थे, आपने मुझे 70 दिए, तो मुझे भगवान पर यानी कि आप पर तो मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन मुझे जितने भी ये कर्मचारी हैं ना पोस्ट ऑफिस में, इन पर विश्वास नहीं है। मुझे ऐसा लगता है आपने मुझे 100 पैसे भेजे होंगे और इन्होंने 30 मेरे इसमें से निकाल लिए हैं, चोरी कर लिए हैं। तो इसीलिए हे भगवान, अब की बार आप पैसे जो सीधे मेरे घर पे भेजना, क्योंकि ये सारे जो पोस्ट ऑफिस में ये सारे कर्मचारी ठग हैं। तो इतना विश्वास उसको भगवान में होता है, इतना अत्यधिक विश्वास को उसने इस कहानी में दर्शाया है। तो आइए चलते हैं, थोड़ा सा इसकी हिंदी भी हम समझ लेते हैं।
तो यहाँ से ये स्टार्ट है द हाउस द ओनली वन इन द एंट्री वैली सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल। द हाउस मीन्स वह मकान, कौन सा, जो लैंचो का मकान था। तो वह मकान जो संपूर्ण घाटी में केवल अकेला था। लो हिल मीन्स निचली पहाड़ी की, और क्रेस्ट मीन्स आ गया चोटी। तो वह मकान जो संपूर्ण घाटी में अकेला ही था, एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड्स ऑफ रायकॉन डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। फ्रॉम दिस हाइट मीन्स इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर यानी कि इतनी ऊंचाई पर था, वह इतनी ऊंचाई पर था कि कोई उस ऊंचाई पर अगर कोई भी व्यक्ति देखता तो नदी और जो पके हुए अनाज के खेत थे उनके स्थान पर फूल थे जो सदा अच्छी फसल का क्या करते थे, प्रोमिस्ड मीन्स वादा करते थे। द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एट लीस्ट आ सोवर। तो क्या था, द ओनली थिंग्स, उसे ओनली मीन्स केवल, उसे केवल एक ही वस्तु की आवश्यकता थी। नीडेड मीन आवश्यकता, यानी कि पृथ्वी को केवल एक ही वस्तु की आवश्यकता थी, और वो थी क्या, डाउनपोर और ए लिस्ट ऑफ सोवर। तो कौन सी, या तो हल्की बारिश की या बौछार की, यानी कि इस वक्त उस फसल को केवल हल्की बारिश की या बौछारों की ही आवश्यकता थी, तेज बारिश की नहीं थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो, थ्रू आउट मीन्स मॉर्निंग यानी कि प्रातः काल से ही, सुबह से ही, लैंचो हु न्यू हीज फील्ड्स इमिडिएटली, यानी कि सुबह से ही लैंचो, हु मीन्स जो, न्यू मीन्स जानता था। तो सुबह से ही लैंचो जो अपने खेतों को भली प्रकार अच्छी तरह से जानता था। हैड डन नथिंग एल्स, हैड डन नथिंग मीन्स सुबह से उसने कुछ भी नहीं किया था। एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, यानी कि क्या था, उत्तर पूर्व दिशा में ही वो देख रहा था। नॉर्थ ईस्ट मीन्स उत्तर पूर्व दिशा में आकाश की ओर वह देख रहा था कि किस तरह से बादल आए और हल्की सी बारिश करें या हल्की बौछार करें, जिससे उसके खेतों में थोड़ा सा पानी हो जाए जो उसके खेतों को आवश्यकता थी। तो नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमेन। तो अब उसने क्या कहा, द वोमेन हु वॉज प्रेपिंग सुपर रिप्लाइड नाउ वी आर रियली गोइंग टू सम वाटर वोमेन। उसने अपनी पत्नी से कहा कि नाउ मीन्स अब, वी आर रियली, अब वास्तव में हमें थोड़ा सा पानी मिलने की उम्मीद है, यानी कि वास्तव में अब वर्षा होने वाली है, क्योंकि वो देख ही रहा था। तो उसने कहा कि वास्तव में अब कुछ वर्षा होने वाली है। द वोमैन, वह औरत, हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर, वह औरत जो खाना रात्रि के, यानी प्रिपेयरिंग मीन्स तैयारी, सुपर मीन्स रात के, वह औरत जो रात के खाने की तैयारी कर रही थी, रिप्लाइड मीन्स उसने उत्तर दिया, यस, हाँ, गॉड विलिंग, हाँ, यदि भगवान की इच्छा हुई, यदि भगवान ने चाहा तो बारिश हो जाएगी। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, ओल्डर बॉयज़ मीन्स बड़ा लड़का, वर वर्किंग इन द, बड़ा लड़का जो खेत में काम कर रहा था। वाइल द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वोमेन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर। तो बड़ा लड़का खेत में काम कर रहा था और जो छोटा लड़का था वो पास ही क्या कर रहा था, खेल रहा था, जब तक कि महिला उनको खाने के लिए नहीं बुलाती, यानी कि वो खेत में काम करता रह रहा था और छोटा बच्चा पास में मकान के खेल रहा था, जब तक कि वह औरत उनको खाने के लिए नहीं बुला लेती थी। इट वाज ड्यूरिंग द मील टाइम, अब क्या हुआ, मील टाइम, खाने का समय हुआ। जस्ट एज लैंचो हैड प्रिडिकेटेड मीन्स लैंचो ने तभी भविष्यवाणी की। बिग ड्रॉप्स ऑफ रैन बिगेन टू फॉल, भविष्यवाणी जैसे उसने की थी तो बड़ी बड़ी, बिग ड्रॉप्स में बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदें, बिगेन टू फॉल गिरने लगी। तो जैसे उसने भविष्यवाणी की, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, अप्रोचिंग मीन्स आ पहुँचे थे, दिखाई देने लगे थे। तो इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मीन्स उत्तर पूर्व दिशा में बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादल आते हुए दिखाई दिए। अप्रोचिंग सीन मीन्स दिखाई दिए, अप्रोचिंग मीन्स आते हुए दिखाई दिए।
द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। एयर मीन्स हवा, फ्रेश एंड स्वीट, हवा स्वच्छ और स्वीट मीन्स सुगंधित थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। द मैन वेंट आउट मीन्स वह आदमी बाहर गया। नो अदर रीजन किसी और कारण से नहीं। हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग यानी कि वह आदमी जो लैंचो था वह बाहर गया और अपना शरीर पर वर्षा की बूंदें यानी कि बारिश जैसे आरंभ हुई तो वर्षा की बूंदों का अपने शरीर पर आनंद लेने के लिए वह बाहर गया। एंड व्हेन द रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड। एंड व्हेन मीन्स और जब वह लौटा, ही एक्सक्लेम्ड तो वह विस्मयपूर्वक बोला, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। तो जब वह वहाँ से बारिश में भीग करके वापस आया तो वह बोला कि क्या दीज आर नॉट रेन ड्रॉप फॉलिंग। उसने कहा कि ये आकाश से वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स वे तो सिक्के बरस रहे हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट और जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं 10 सिक्के के बराबर हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5 और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के बराबर है। तो बच्चों आज हमारा इतना हमने समझा। इसके बाद अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ आया हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। चैनल पर अगर नए आए हुए हों आप तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य करें।